ओम नमः शिवाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहित फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रहों के डिग्री के बारे में और देवता का ग्रुप और दैत्य प्लेनेट का ग्रुप और क्रूर ग्रह पाप ग्रह कौन कौन से हैं। ये इस टॉपिक में आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डिग्री क्या होता है। कई बार आपने सुना होगा कि इसकी डिग्री 1 डिग्री है, इस ग्रह की प्लेनेट की डिग्री अच्छी होनी चाहिए, अच्छी डिग्री बैठा हो, बली होकर बैठा हो, 15 डिग्री है, 16 डिग्री है। तो देखेंगे डिग्री का मीनिंग क्या है, कि क्यों कहते हैं कि डिग्री इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये राशि चक्र मैंने यहाँ पे बनाया है। देखिए, राशि चक्र मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो आपके सामने डायग्राम है। ये राशियों के सिंबल हैं। ये राशि के सिंबल आप याद कर लीजिए। एरिस का ये है, टॉरस का ये है, जेमिनाई का ये है। तो कंसीडर कीजिए ये 4 नंबर की राशि कैंसर राशि है, 5 नंबर की राशि है, और इसी तरीके से ये आपके 3rd नंबर की जेमिनाई बन जाएगी। अब देखते हैं डिग्री का मीनिंग क्या है। डिग्री तो देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई प्लेनेट 3 इस राशि से होके यहाँ पे, अगर यहाँ पे है, यहाँ पे प्लेनेट है, इस राशि से होके आगे, तो आपको पता ही है, एक चीज़ तो आपको पता ही होगी, हर एक यहाँ 12 राशियाँ होती हैं। 360 डिग्री का सर्कल होता है, 12 राशियाँ होती हैं, तो हर राशि को 30 डिग्री का स्पेस मिला हुआ है। 30 डिग्री, तो ये जो एंगल है ये होता है 30 डिग्री, ये जो एंगल है ये है 30 डिग्री। तो हर राशि के लिए 30 डिग्री का पूरा, तो हर राशि को 30 डिग्री का एंगल मिला हुआ है। तो यहाँ पे प्लेनेट है, जैसे ही देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे कोई प्लेनेट बिल्कुल बीच में बैठा तो ज़ीरो हो जाएगा, उसका प्रभाव आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी डिग्री ज़ीरो हो चुकी है। अगर वो प्लेनेट आगे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 15 डिग्री के बिल्कुल बीच में आया था यहाँ पर, क्योंकि ये 15 डिग्री का जब एंगल बनेगा तो यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल। और फिर उसके बाद बढ़ता है, बढ़ता 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 29 डिग्री पे आ जाता है, फिर वापस ज़ीरो हो जाता है, फिर से बढ़ता है। अब वो 5वीं नंबर की राशि में, मतलब लियो राशि में वो प्लेनेट बढ़ेगा बढ़ेगा, ऐसे 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 15 तक आ जाएगा। फिर 15 के बाद आते 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 फिर से 29 पे आके ख़त्म। फिर यहाँ पे 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डिग्री बढ़ता रहेगा। अब इस डिग्री का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। जो राशियाँ होती हैं वो स्टार से बनी होती हैं, स्टार का कॉन्स्टिलेशन है, उनका हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। और ये जो प्लेनेट है वो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट की तरह है, वो उन राशियों का प्रकाश, उन राशियों की तरंगे हमारे तक फेंकते हैं। अगर तो ये 15 डिग्री का हुआ तो देखिए अपना 100% इन राशियों के से जो भी इस राशियों से तरंगे हैं, उन राशियों से 15 डिग्री है, मतलब प्रॉपर बिल्कुल ही बी वेल प्लेस्ड है, बीच में इसके पूर्ण बली है, और वो पूरा प्रभाव लेके आपकी लाइफ, यहाँ पे अर्थ है, आपकी लाइफ पे उसका प्रभाव पूरा रहेगा। अगर कंसीडर कीजिए 1 डिग्री या 29 डिग्री है तो वो प्लेनेट आपके लिए डेड है, डेड। प्राशर में बताया गया है कि अगर सम राशियाँ, जैसे 4 राशि, 2 राशि, 12 राशि, 10वीं राशि, ऐसे सम राशियों में इवन, जिसे हम कहते हैं इवन राशियाँ, इवन राशि में 0 से लेके 6 तक डेड अवस्था में होता है। मतलब अगर आपका 4 डिग्री है, 5 डिग्री है, 2 के अंदर, 2 नंबर की राशि में, 4 नंबर की राशि में, 6 नंबर की राशि में, तो उसे हम डेड मानते हैं। और वैसे ही सम राशि, इवन ओड राशि में 24 से लेके 30 डिग्री को हम डेड मानते हैं। ओड राशि में जैसे 5 नंबर की राशि में वो अभी 27 डिग्री पर है, कोई प्लैनेट 27 डिग्री पे है, तो उसे हम डेड मानते हैं। लेकिन फ्रेंड, अपने अनुभव से मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है। सिर्फ 1 या 2 डिग्री या 29 एंड 28 डिग्री, कहने का मतलब है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 29 एंड 28 एंड 29 डिग्री पर ही प्लेनेट डेड होता है। मतलब अगर किसी की डिग्री 1 2 या 29 एंड 28 या 29 है तो आप उसे डेड समझिए, उसका आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अगर अच्छा ग्रह है तो समझिए कि अच्छे ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर ख़त्म हो गया। अब दूसरी बात ये है कि अब कितना प्रभाव पड़ेगा। कंसिडर कीजिए 2 से लेके 6 तक, तो मैं कह सकता हूँ, अब मैं कहता कितना प्रभाव पड़ेगा। देखिए 3 से लेके 6 तक, अगर 3 से लेके 6 तक है तो मैं कहूँगा 25% उसका प्रभाव आपकी लाइफ पे पड़ेगा। अगर 6 से लेकर
12 तक है तो 50% प्रभाव पड़ेगा। अगर 12 से लेके 18 के बीच में है तो 100% उस ग्रह का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और आपको उसका रत्न या उसका कुछ भी, उसका मेटल कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं है कि वो पूर्ण बलि ग्रह है, अच्छी डिग्री का होकर आपकी कुंडली में बैठा हुआ है। 18 से 24 तक फिर 50% प्रभाव पड़ेगा और फिर 24 से लेकर 28 तक आपकी लाइफ में उसका प्रभाव 25% तक पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा मैथमेटिक है कि कोई भी ग्रह अगर 12 से 18 डिग्री पे है तो वो पूर्ण बलि है, 15 डिग्री पे है तो आप उसे बिल्कुल ही बलि मानिए कि आपकी कुंडली में पूरा बलि होकर बैठा है। 15 डिग्री का मतलब है बिल्कुल बीचों बीच है और यहाँ से इन प्लेनेट का इफेक्ट लेके आप तक पहुँचा रहा है। ठीक है, प्लेनेट तो बहुत ही छोटा है स्टार के आगे, इन राशियों के आगे। इन राशि का ही प्रभाव हमारी लाइफ पे पड़ता है। इन राशियों प्लेनेट है तो वही हमारे पास तरंगे पहुंचाएगा, उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर डालेगा, हमारे लाइफ पर डालेगा। प्लेनेट देखिए कोई भी है, मैं एक जनरल प्लेनेट लेके चल रहा हूँ, प्लेनेट कोई भी होता तो ये डिग्री है इसका मतलब कि वो कितने डिग्री एंगल पे फिट है। तो कई बार एक ग्रह रेट्रोग्रेड, जिसे हम कहते हैं रेट्रोग्रेड होना, जिसे कहते हैं वर्गीय होना, मार्गी होना या वक्री होना। वक्री का मतलब होता है कि जैसे देखिए अर्थ भी यहाँ पे रोटेट करती है, आपको पता है अर्थ भी रोटेट कर रही है सन के चारों ओर, और कोई ग्रह है जैसे शनि ग्रह है जो बहुत ही धीमी गति से सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। आपको पता है सन के चारों ओर चक्कर लगाने में वो 29.75 ईयर्स का टाइम ले लेते हैं, मतलब 29 साल और उसके बाद कुछ 5 महीने का टाइम ले लेते हैं वो। तो उनकी गति बहुत ही धीमी है अर्थ के मुकाबले। देखिए जब वो अर्थ से आगे हैं, अर्थ आगे क्रॉस करते 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 चली जाती है और हमें लगता है कि वो प्लैनेट पीछे हो गया। ठीक है, वो प्लैनेट अब पीछे हो गया, वो हमें किसी और राशि में दिखना शुरू हो जाता है। तो जिस राशि में हमें दिखेगा तो हम समझेंगे कि ये उसका इफेक्ट दे रहा है। जिस राशि में हमें दिखेगा तो हमें लगा वो हमें पीछे चलता हुआ दिखाई देगा तो हम कहेंगे उसे कि ये वक्री हो गया, उल्टा चल रहा है। चल तो सीधा ही रहा है लेकिन हमें लगता है जैसे एक बस दूसरी बस को ओवरटेक कर जाती है तो हमें लगता है कि ये बस पीछे चली गई, मतलब वो अब धीरे चल रहा है, हमसे पीछे जा रही है, वो उल्टी चल रही है। तो वैसे ही प्लैनेट भी हमें लगता है कि उल्टे चल रहे हैं, हमें लगता है। तो ये था इसका प्लैनेट का वक्री होना और सीधा चलना। देखिए सारे प्लैनेट इस दिशा में मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये 4 नंबर की राशि है, 5 नंबर की राशि है, 6। सिर्फ राहु एंड केतु ही ऐसे प्लैनेट है जो इस तरफ चलते हैं। अगर वो इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ वो अगर 3rd राशि में है तो अब दूसरी राशि में जाएंगे, फिर पहली में जाएंगे, फिर 12 में होंगे, ऐसे उल्टा चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगली पिक्चर में कि ग्रुप्स कौन कौन से बने हुए हैं ग्रह के ग्रुप्स देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ग्रह के रियल पिक्स यहाँ पे रखी हैं। यहाँ पे मैंने आपको नवग्रह के बारे में दिखाया है, इनकी प्रॉपर्टीज़, हमारी लाइफ पे प्रभाव मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगली वीडियो में हम अगले के ग्रह के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखते हैं ग्रुप्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ग्रुप है ये वाला, इसे कहते हैं हम देवताओं का ग्रुप। इसे कहेंगे हम देवताओं का ग्रुप, जिसमें हमारे पास आते हैं जुपिटर, मार्स, मून एंड सन। ये आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ये आपस में न्यूट्रल अच्छे फ्रेंड्स, बहुत अच्छी मित्रता है इनमें, या फिर नॉर्मल फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन ये आपस में दोस्त हैं। सन, मून, मार्स, जुपिटर, और इसे हम कहते हैं देवों का ग्रुप। और यहाँ पर ये जो 4 प्लेनेट हैं, इसमें है राहु, केतु, वीनस एंड सैटर्न, इसे कहेंगे हम दैत्यों का ग्रुप। तो ये इनकी आपस में बहुत अच्छी मित्रता है, राहु की केतु के साथ, केतु की वीनस के साथ, राहु की वीनस के साथ। तो ये पूरा ग्रुप आपस में फ्रेंड है। अब मरकरी है तो एक अच्छा प्लेनेट मानता है, लेकिन उसकी मार्स के साथ देखिए दुश्मनी है। कई ज्योतिषों का मत है कि उसकी मून के साथ भी दुश्मनी है, लेकिन कई बार उसकी दुश्मनी नहीं होती, कई बार होती है। देखिए जब आप कुंडली देखेंगे तो उस कुंडली में ही आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो कोई पर्टिकुलर ग्रह क्या आपकी कुंडली के लिए अच्छा है बुरा है। देख, कहने को तो मार्स और शनि ये दोनों भी दुश्मन हैं, लेकिन एक दूसरे की कुंडली में, जैसे मार्स की राशि होती है, जैसे मार्स का लगन होता है मेष राशि या फिर स्कॉर्पियो राशि, उसमें सैटर्न न्यूट्रल हो जाता है। और सैटर्न की राशियाँ जैसे कुंभ है और मकर में
मार्स मंगल न्यूट्रल हो जाता है, तो ना वो शत्रु होता है और ना वो दोस्त होता है। तो मेनली हम देखते हैं कुंडली के हिसाब से कि आपकी जो जो चार्ट है, जो आपका जो लगन चार्ट है, उसमें कौन सा ग्रह आपके लिए मारक है, कौन सा ग्रह अच्छा है। तो देखिए सबसे अच्छे ग्रह जो बाय डिफ़ॉल्ट माने जाते हैं, वह तो आपके कुंडली पे डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह आपके लिए अच्छा है, कौन सा नहीं। लेकिन फिर भी हम इन ग्रहों को शुभ, क्रूर ग्रह और पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, पाप ग्रह और सौम्य ग्रह के भागों में बांटते हैं। तो कौन से हैं देखिए वो, देखिए जुपिटर फर्स्ट नंबर पे सबसे बेस्ट ग्रह माना जाता है, टोनी की तरह है, जो काफ़ी डिस्प्यूट्स को भी ख़त्म कर देता है, कभी झगड़ों को भी ख़त्म कर देता है, आपकी वाणी में मिठास ला देता है, ज्ञान के स्वामी हैं। इसके बारे में पूरी वीडियो बनाएंगे कि जुपिटर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, लेकिन सबसे अच्छे ग्रह ये माने गए हैं। उसके बाद वीनस, शुक्रदेव माने गए हैं। फिर उसके बाद हमारे पास दो आते हैं, मून एंड मरकरी। देखिए मून, वो मून जो शुक्ल पक्ष का मून होता है, जो चढ़ रहा होता है, जो इंक्रीज हो रहा होता है, शुक्ल पक्ष का मून अच्छा माना जाता है। मरकरी, मरकरी एक बाय डिफ़ॉल्ट तो अच्छा है, लेकिन अगर किसी पाप ग्रह के संगत में आ जाए तब ये बुरा प्लैनेट बन जाता है। मरकरी वैसे है जैसे हमारा दिमाग, अगर हमारा अच्छी संगति में रहे हमारा दिमाग तो अच्छा, अगर बुरी संगति में रहे तो बुरा। ठीक है, तो मरकरी बिल्कुल वैसे ही स्वभाव है। तो ये थे। और जो राहु, मैं कलर चेंज करता हूँ इसमें, देखिए राहु, फिर शनि, सॉरी शनि, फिर शनि, राहु के बाद शनि, उसके बाद मंगल, उसके बाद केतु। देख केतु ऐसे अच्छा प्लैनेट माना था, लेकिन राहु के सामने रहने से ये भी बुरा बन जाता है। आता दैत्यों के श्रेणी में है, इसलिए इसको भी बुरा मानते हैं। 1 2 3 एंड मार्स, इनको हम मानते हैं पाप ग्रह। कईयों का मानना है कि मार्स पाप ग्रह नहीं है, क्रूर ग्रह है खाली, लेकिन इसको भी हम पाप ग्रह मानते हैं। पाप ग्रह का मतलब होता है कि ये लड़ाई झगड़ा, जैसे उग्रता, मेंटल परेशानी, दुर्घटनाएं, उन वो कराने में माहिर होते हैं। दुश्मनों से बचाना भी, दुश्मनों को मार देना है उल्टा। तो राहु, केतु, सैटर्न और मार्स, ये हम कहते हैं इनको पाप ग्रह। और सन को हम पाप ग्रह नहीं बोलते, है तो ये भी बहुत गर्म ग्रह है, लेकिन इसको हम बोलते हैं क्रूर ग्रह। क्रूर है ये, पाप नहीं है। तो आपने देखा सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह जिसे हम कहते हैं नैसर्गिक, जो अच्छे ग्रह हैं वो है बृहस्पति, वीनस, चंद्रमा और मरकरी। और जो पाप ग्रह हम जिसे बोलते हैं राहु, केतु, शनि एंड मार्स, ये पाप ग्रह में आते हैं। और जो सन है वो क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह नहीं है, क्रूर ग्रह में मानते हैं। तो ये थी ग्रहों की डेफिनेशन। अगली वीडियो में हम देखेंगे एक एक ग्रह की प्रॉपर्टी की, किस ग्रह का हमारे पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उस ग्रह की कमी होने से अगर वो उसकी डिग्री कम है या वो ग्रह पीड़ित है तो हमारी लाइफ पे, हमारी बॉडी पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो थैंक यू वेरी मच, दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।